अरे इसको क्या जरूरत है, इसको नीचे रखो तो गिर जाएगी ना। हाँ हाँ, जैसे चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद है। प्रभु कही হয় आगे कहार राय कही वही बुद्धि गति नहीं यार। जीवा प्रेम विपलासे विवर्त एक হয় তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়। এত বলি আপন গীত এক গাহিলাম প্রেমে প্রভু সহস্তে তার মুখ আচ্ছা দিলাম। পহিলে হি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল। না সো রমণ নাহম রমণে দুহু মন মনোভব পেশল জানি। हे सखे ये सब प्रेम काहिनी कानू ठामे कहिबी बिछुरिल जानी। ना खोजनु दुति ना खोजनु आन दुह कमिलने मध्य पंचवान। अब सही विराग तुहु भेली दुति सुपुरुख प्रेम ओई छन रीति। प्रभु कही সাধ্য বস্তু এই অবধি হয় তোমার প্রসাদে ইহা জানুনি নিশ্চয়। সাধ্য বস্তু সাধনে বিনা কেহ নাহি পায় কৃপা করি কহ রায় পাওয়ার উপায়। রায় কহি যেই কহ সেই কহি বাণী কি কহিতে ভালো মন্দ কিছুই না জানি। ত্রিভুবন মধ্যে জইছে হয় কোন ধীর যে তোমার মায়ের নাটে হইবে স্থির। अभी हम लोग रायबंद से संवाद पढ़ रहे हैं। ये धीर ललित नायक के बारे में रायमंद बता रहे हैं। राय कहे कृष्ण है धीर ललित है। चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद श्लोक नंबर 86 है 186 है। कल ये बताया था धीर ललित नायक किसे कहते हैं। धीर ललित नायक की चरित्र क्या है इसके बारे में हम श्रवण किया, जिसमें विशेष करके विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतितो और प्रेयसी वसुवत। कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते ये कृष्ण नित्य ही राधा सह नित्य विलास करते रहते। रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे কৈশোর বয়স সফল কইল ক্রীড়া है। रात्रि दिन में कृष्ण
ये विलास आदि करते रहते हैं, जिसके बारे में हम कल बताया था। ये श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्त रसामृत सिंधु में श्लोक में बता रहे हैं, वाचा सुचित सर्वरी रति करगा प्रागल भया राधिका बीड़ा कुंचित लोचनम विरचनम अग्रे सखिनाम असौ तत् वक्षोरुह चित्रकली मकरी पांडित्यम पारंगतः कोई सरंग सफली करो करोति कलयन कुंजे विहार हरि। ये श्री हरि कृष्ण किस प्रकार कुंज में विहार आदि करते हैं, बाल्य शैशव कैशोर और यौवन, न बाल्य पौगंड कैशोर फिर नव यौवन है। ये समस्त बहुत वर्णन है, व्यक्त यौवन आदि अनेक प्रकार के वर्णन है। तो कृष्ण की कैशोर वयस सफल कोइल काम क्रीड़ा रंग, काम माने प्रेम। ये प्रेम की वैशिष्ट ये यथार्थ रूप में वही सर्वोत्तम माना गया। ये कृष्ण गोलोक वृंदावन में नित्य ही जो है प्रेम यानी राधा आदि गोपियों के साथ विलास आदि करते रहते हैं। इसी उनके स्वरूप को कहा जाता है। कृष्ण के यथार्थ स्वरूप क्या है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, जितिर बंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। वह ज्योतिर्मय स्वरूप जो कृष्ण और द्विभुज धारण करते हैं, दो भुजाओं के द्वारा, बाहु के द्वारा वंशी वादन करते रहते हैं। कृष्ण किसलिए वंशी वादन करते हैं? गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करने के लिए, क्योंकि महिषी आदि के साथ प्रेम विहार पूर्णता नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। पूर्ण के स्वरूप जो है वो द्वारिकापुरी में कहा गया, और पूर्णतर रूप में मथुरा, और पूर्णतम रूप में ब्रज। वो भी ब्रज में जो तीन जो भाग जो दिखाया, सख, वात्सल और माधुर्य, सखाओं के निकट है, पौगंड आदि रूप दर्शन कराते है, और माताओं के निकट वात्सल्य भाव आदि प्रकाश करके शैशव काल दिखाते है, और गोपियों के साथ कैशोर वयस्क कैशलंग सफरंग करती है। ये समस्त विच्छेद विवरण भी शास्त्र में दिया गया है। कैशोर की भी कई स्टेज होता है। चलो, इसी प्रकार कृष्ण अपराकित और रसरसिक होने के नाते नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वह रस आस्वादन करते रहते हैं। क्योंकि ये सब जो विचार जो बता रहे हैं हमारे चित्त मन की अतीत कहा गया, जिसको कहा जाता है अपराकित तत्व है। मन बुद्धि के ऊपर कहा जाता है, जो बुद्धि के द्वारा हम भी समझ नहीं पाएंगे है। इसलिए कहा जाता है अचिंत वस्तु कहा गया। अचिंत किसलिए कहा जाता है? चिंता के अतीत, हमारी बुद्धि के द्वारा हम चिंता कर नहीं पाएंगे। ये कैसे संभव है? क्योंकि अपराकृत वस्तु प्राकृत वस्तु के साथ कभी तुलना नहीं हो सकता। तथापि इस जगत में हमारे पास जो है
उसका हम तुलना देते हैं समझाने के लिए, जिसे कहा जाता है सखा चंद्र के न्याय कहा जाता है। चंद्रमा हमसे कितने दूर है? हजारों मील दूर है, किंतु माँ जब छोटा बच्चा की जब चंद्रमा को दर्शन कराते हैं, कैसे दर्शन कराते हैं? आम के पेड़ जो है उसकी डाल पर दिखाई दे चंद्र उदित हो रहा है, और देखो बेटा चंद्रमा कहाँ है? वह पेड़ की डाल में दिखाई पड़ रहा, क्योंकि पेड़ तो हमारे पास ही है और चंद्रमा उससे भी हजारों मील दूर है। ठीक उसी प्रकार इसी की कहा जाता है, न्याय शास्त्र में कहा जाता है शाखा चंद्र न्याय है। अर्थात इस जगत में जैसे युवा काल आने पर स्वाभाविक रूप में मन चित्त युवती के प्रति धावित हो जाता है। युवती नांग यथा जुनु जुनन चीज युवती यथा, स्वाभाविक होता है। स्वाभाविकता ही जीवों की जो है धीरे धीरे प्रेम के राज्य में ले जाते हैं। इस जगत में कहा जाता है जड़ प्रेम, और उस जगत में अपराकृत प्रेम कहा जाता है। प्रेम शब्द है, इस जगत में वही प्रेम के जड़ प्रेम के कहा जाता है, काम कहा जाता है। और चित्त जगत में वह प्रेम निर्मल विशुद्ध रूप में विराजमान होते हैं। इस जगत में ये जड़ प्रेम जो है वो दुखदायी होता है, अचित जगत में वह प्रेम आनंददायक, इतना ही अंतर है। क्यों? इस जगत में जो प्रेम आदि जो है माया के त्रिगुणात्मक माया के द्वारा वो दूषित होता है, सत्व रजत तमोगुण है। इसलिए माया के त्रिगुणात्मक माया के द्वारा दूषित होने के नाते चित्त मन के क्या कर देता है? छवित कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, वो दुखदायी होता है, उसके कहा जाता है। अचित जगत में वह आनंददायक कार्य, इसे कहते हैं जतो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताते जानिए तुम्ही परम आनंद। शुद्ध वैष्णव की व्यवहार से जो हम दुख देखते हैं, कोई व्यक्ति रो रहे, कोई वैष्णव रो रहे, दुख है, किंतु वास्तव रूप में है क्या चीज? आनंद है। इस जगत में दुखदायी वस्तु की हम सुख मानते हैं और सुखदायी वस्तु के हम दुख मान लेते हैं, विपरीत होता है। विपरीत है कि नहीं? विपरीत सब दिखाई पड़ता है इस जगत। क्यों? इस जगत जो है उचित जगत के सब विकृत प्रतिफलन कर रहे हैं, पैरोडिक रिफ्लेक्शन। ये विकृत प्रतिफलन होने के नाते इस जगत में सब दुखदायी दिखाई है। तो वस्तु है, वस्तु नहीं रहने पर हम उसको आलोचना नहीं कर सकते। क्या समझा? नहीं समझा कुछ? क्या समझा बताओ? वस्तु तो है, वस्तु क्या है? अच्छा, प्रेम एक वस्तु है, किंतु वही प्रेम चित जगत में शुद्ध रूप में विराजमान है, और वही प्रेम इस जगत में माया के द्वारा विकृत होकर के आते हैं। प्रेम वस्तु है, इसलिए कहा जाता है काया रहे तो छाया है। काया माने शरीर, शरीर है इसलिए छाया दिखाई पड़े। तो हमें जो है अपराकृत वस्तु हम देख नहीं पाते हैं, इंद्रगज्य नहीं है, आंखों के द्वारा हम अपराकृत वस्तु की देख नहीं पाएंगे, वह कान के हमारे जड़ इंद्रियों के द्वारा उसको सुन नहीं भी पाए। किंतु वह वस्तु के जानने के लिए, अपराकृत वस्तु के जानने के लिए हमें पहले किसका आश्रय लेना पड़े? प्राकृतिक वस्तु का आश्रय लिया जाए। किंतु प्राकृतिक वस्तु के द्वारा ग्राह्य नहीं हो रहा है,
मैंने एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले यही आश्रय करके भगवत नाम आदि करते करते, भगवती चिंतन करते करते वो तदात्म रूप धारण कर लेते हैं। तदात्म क्या है? वह वस्तु की शक्ति उसमें संचारित हो जाता है। ये तद आत्मक तदात्म भगवत संबंधी वस्तु उसमें क्या होता है? शक्ति उसमें संचार हो जाता है। जैसे लोहा जड़ है, लोहा जो है, आयरन जो है, लोहा इसको जला नहीं सकते हैं, किंतु उसमें जब आग आग में जब प्रवेश करा देते हैं, अग्नि की जो दाही का शक्ति किसमें हो जाता है? लोहे में प्रवेश हो जाता है। तब वो लोहा क्या करते हैं? वस्तु को जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपराकृत वस्तु इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने पर भी है, शब्द कठिन है, अपराकृत वस्तु इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने पर भी वह अपराकृत वस्तु के बार बार अनुशीलन करते करते उनकी कृपा से साधक के इंद्रिय आदि क्या हो जाता है? तदात्म प्राप्त हो जाता है। और वो तदात्म प्राप्त इंद्रिय आदि के द्वारा धीरे धीरे हम वह अपराकृत वस्तु को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न ग्राह्य इंद्रियों सेवन मुख जियादु स्वयं एवं स्फुरत। सेवनमुख वृत्ति, दो प्रकार की वृत्ति होता है। क्या क्या? एक सेवनमुख वृत्ति और एक भोगनमुख वृत्ति। सेवा करने की जब टेंडेंसी आ जाता है तो वो तो तदात्मा की तरफ ले जाते हैं, और वही वस्तु जब अपने भोग के सुख के लिए जब आ जाता है, भोगात्मक वृत्ति हो जाता है, तो माया की तरफ ले चले जाते हैं। एक ही वस्तु के दोनों क्रिया हो जाता है। एक तदात्म वृत्ति करके भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, और एक वस्तु, वही वस्तु क्या होते हैं? माया की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। जैसे हरिनाम करते हैं, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है क्या वस्तु? चिद वस्तु है। ये चिद वस्तु हमारी जिहा में कैसे उदित होगा? हमारी जिहा क्या है? जड़ है, जड़ इंद्रिय। भगवान की विग्रह चिन्मय विग्रह है, इस तरह परम सच्चिदानंद विग्रह। हम आंख के द्वारा भगवान के विग्रह कैसे दर्शन करेंगे? दर्शन नहीं होगा है, जड़ दर्शन हो जाता है, पत्थर दर्शन हो रहा है। हमारे अभी क्या दर्शन हो जाता है? जड़ दर्शन हो जाता है, पत्थर दर्शन हो जाता है। ये पत्थर बहुत सुंदर है, मार्बल पत्थर है, जयपुर का है, इटालियन है, कैसे क्या हम बोल। क्या भगवत विग्रह पत्थर है क्या? यदि भगवत विग्रह पत्थर होते, पत्थर तो बोलते नहीं है, तो ये कैसे बोल रहा है? ये कैसे चल रहा है क्या? पत्थर के कोई प्रणाम करते हैं? कितने पत्थर तो उधार से है कि नहीं है? आपके घर में पत्थर है क्या? है? क्या बना है? तो मार्बल पत्थर, तो उसके प्रणाम करते हैं? नहीं करते। और मंदिर में आकर ठाकुर जी के विग्रह के प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। बोले नहीं, जब हम सेवन मुख वृत्ति लेकर के श्रद्धा से, ये पत्थर नहीं है, ये क्या है? स्वयं भगवान है। विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजनंदन, ये भावना लेकर के जब हम भगवान के निकट आ जाते हैं, इसको कहा जाता है सेवन मुख वृत्ति, सेवा वृत्ति। आ आंखों के द्वारा भगवान की हम सेवा करें, कैसे? ना दर्शन करें, लिंगालोर दर्शन दृश्यो। आंखों की तात्पर्य क्या है? ऐसे सुंदर विग्रह के दर्शन करना। किस भाव से दर्शन करना? चिद बुद्धि से लेकर के दर्शन करना, भगवत बुद्धि से है। आज
कोई व्यक्ति कहने बोल रहा है तुम्हारी विग्रह तो पत्थर है, तुम्हारे घर भी तो पत्थर है, तो पत्थर पत्थर ही है? तो उसके प्रणाम क्यों नहीं करते, इधर आगे क्यों प्रणाम करते हो? ये पत्थर नहीं है, किंतु अभी तुम्हारी बुद्धि पत्थर है इसलिए पत्थर देख रहे हो। किंतु सेवनमुख वृत्ति जब आ जाएगा, भगवत बुद्धि आएगा। सेवनमुख वृत्ति मीन्स प्रथम आएगा भगवत बुद्धि है, इसलिए कह रहे ये विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र महाप्रभु का विग्रह नहीं कि तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ये विग्रह भी बोलते हैं, ये विग्रह भी चलते हैं, ये विग्रह भी भोजन करते हैं, खाते हैं क्या? किंतु कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे? जब तुम प्रेम से खिलाओगे, प्रेम की सब भूखे है। कोई कहते हैं कृष्ण तो आते नहीं, द्रौपदी जैसे तू बुलाती नहीं। कोई कहते कृष्ण तो सोते नहीं, मां जशोदा जैसे तू सुलाती नहीं है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते है? सेवनमुख वृत्ति आ जाने से वही जो चिद वस्तु जो है अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। सेवनमुख वृत्ति होना चाहिए है। दो वृत्तियां हैं, एक सेवनमुख वृत्ति और एक भोगोन्मुख वृत्ति हो है कि संसार में भी है? सब स्त्री जाति तो मां स्वरूप ही है, मातृ स्वरूप है। चलो, किंतु जिस भावना से देखोगे वही होता है। मां के शरीर, बहन के शरीर और प्रिय क्या बोले पत्नी के शरीर तो एक ही तो दिखाई पड़ता है, किंतु जिस दृष्टि से आप दर्शन करोगे वही प्रकार दिखाई पड़ता है। संबंध के अनुसार मां के शरीर मातृवत शरीर हो रहा है, बहन के शरीर है, ये सब विचार उसमें दे रहे हैं। एक स्त्री शरीर होता है, एक पुरुष शरीर है। किस भावना से आप दर्शन कर रहे हैं? दर्शन के ऊपर आपकी सब कुछ निर्भर कर रहे हैं और उसी के अनुसार फिर संबंध के अनुसार सेवा आदि हो रहे हैं। मां के शरीर के कैसे हम करते हैं? वात्सल्य भाव से, मातृ स्वरूप है। सब ऊपर निर्भर करते हैं क्या? भावना। जस जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। जिस प्रकार भावना लेकर के हम आगे चलते हैं उसी प्रकार दर्शन होता है कि नहीं? ये है हमारे चिंतन भावना के ऊपर सब कुछ निर्भर कर है। और फिर भावना चिंतन आदि फिर कैसे सेवा कैसे हो रहे? संबंध के अनुसार है। मां के साथ मातृ संबंध हो रहा है कि नहीं? बहन के साथ है अपने संबंध होते जा रहे है। अपने अपने से कहता मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी। सब संबंध के ऊपर ही फिर सेवा आदि होती है। यही जगह इसकी जो समझ लेते हैं वही जाता है। इसलिए कहते हैं एक भोगन वृत्ति, भोगोन्मुख वृत्ति और एक होता है सेवनमुख वृत्ति है। भोग की कामना हो जाता है तो वो नरक की तरफ ले चले जाते हैं और प्रीति प्रेम की तरफ ले जाते हैं तो भगवान की तरफ ले जाते हैं। ये हमें अभी पहले लेना पड़ेगा। और फिर इसको क्या बताया? संबंध। इसका संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मोरे अकारण। क्या बोला? संबंध लइया भजे। हम जो भजन जो सेवा, भजे मैंने सेवा करेंगे है? सेवा की वृत्ति हमें देखना पड़ता है। संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे,
और सब मरे कारण सेवा वृत्ति रखते हुए, और उसके साथ ही साथ क्या रह रहे, संबंध के अनुसार है। जैसे जड़ जगत में हम कहते, पहले जड़ तो समझना चाहिए ना। जिस धरती पर हम है उस धरती के बारे में जानना चाहिए। हम कहाँ खड़े हुए है ना, ऊपर की तरफ देख रहे हैं और रास्ता ये चल रहे हैं और गड्ढा में आकर के गिर गया है। एक व्यक्ति रास्ते में, एक व्यक्ति चल रहा था, गड्ढा में गिर गए। तो दूसरे व्यक्ति उनको पूछा, भाई तुम गड्ढा में कैसे गिर गए? भगवान तुमने तो आंख दिया, देखा ही नहीं। बोले मैं ऊपर की तरफ देख रहा था। ऊपर के तरफ देख करके कोई चले तो नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? गड्ढा में गिर जाएगा, कांटा लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा है। बात ऐसा ही है कि नहीं? बोले पहले जिस जमीन पर आप चल रहे हो उस जमीन को तो देखो, तुम कहां पैर रखा है। तात्पर्य क्या है? अर्थात वो चिन्मय वस्तु के समझने के लिए है हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें पता है ये जड़ वस्तु दुखदायी है। हमें चिन्मय वस्तु की हमें प्राप्ति करना है। क्या प्राप्ति करना है? चिन्मय वस्तु की प्राप्ति करना है। तात्पर्य क्या है? वही चिद वस्तु के विकृत प्रतिफलन क्या हो गया? ये जड़ वस्तु कार्य। एक ही वस्तु के समझा रहे बार बार। ये संसार में हम जो देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये है क्या चीज? अपराकृत चिद वस्तु की विकृत प्रतिफलन है। परवर्डिक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन होता है और एक परवर्डिक रिफ्लेक्शन, विकृत होकर दिखाई पड़ता है। विकृत समझो, जो वस्तु शुद्ध तो नहीं होकर के वो विकार हो जाता है, अपसेट डाउन होती जा रहा है, उल्टा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं ये संसार किसी प्रकार है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। क्या बताए? ऊर्ध्व मूलम, कोई पेड़ का शाखा जो है, शाखा समझते हो, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। आप ये पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के शाखा किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। और जड़ क्या है? नीचे की तरफ। किंतु गीता में क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ये किंतु देखो ये संसार ऐसे है, विपरीत रूप में है। इसके जो है शाखा नीचे की तरफ आ रहे हैं और जड़ ऊपर की तरफ होता है। तात्पर्य क्या है ना? इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हो, चिद जगत में वो सब शुद्ध रूप में विराजमान है। समझना कठिन होगा है। इस जगत में हम जो देख रहे हैं, जो है मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो चिद जगत में सब नित्य वर्तमान है। और इस जड़ जगत में विकृत रूप में दिखाई पड़ रहा है। जैसे सक्क भाव, चिद जगत में सक्क भाव क्या है? चिन्मय रूप में है। इस जगत में भी हम एक दूसरे के साथ मित्रता भी करते हैं कि नहीं? ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। किंतु इस जगत में जो मित्रता जो हम कर रहे हैं, ये क्या दुखदायी कर देते हैं। स्वार्थ में रहा जाता है, स्वार्थ भरा हुआ है, सेल्फिशनेस रहता है। रहता कि नहीं रहता? थोड़ी सी कुछ हो जाए तो वो तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, वो तुम्हें शत्रु बन जाएंगे। जो तुम्हारे मित्र है वो क्या बन जाता है? शत्रु बन जाएगा। देखो, एक दिन जिसको मित्र बन रहे हो, मित्र मान रहे हो है, और कुछ समय के बाद 10 साल 5 साल के बाद वो क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। क्योंकि चित्त जगत में ऐसे नहीं है, नित्य ही तुम्हारे वो मित्र रहेगा है। उस समय विपरीत शब्द नहीं रहता, एक्चुअली कोई शत्रु नहीं रहता उस जगत में। समझ में आ रहे? उस जगत में तुम्हारे कोई शत्रु नहीं होगा, यही विशेषता है। सुबह सदाम के शत्रु कौन है? आप बताओ। शत्रु नहीं रहता है। कृष्ण के साथ उनकी नित्य सक्क भाव रहता है।
प्रेम के संबोधित करते रहते, बढ़ाते रहते हैं। नंद जसोदा कृष्ण के क्या होता है? वात्सल भाव रहा है। इस जगत में भी विपरीत हो जाता है। कभी माता पिता पुत्र संतान के भी कोई शत्रु भी बन सकता है, क्यों नहीं हो सकता? विपरीत हो सकता है। यद्यपि उदाहरण कम है किंतु होता ही रहता है, होता ही क्यों रहता है? पुत्र संतान को मां भी मार भी डालते हैं, अथवा पुत्र संतान पिता माता को भी मार डालते हैं। आता ही कि नहीं पेपर में विपरीत दिखाई पड़ता रहता है। थोड़ी सी स्वार्थ के लिए माता पिता को मार डालते हैं। पेपर में आता है कि नहीं आता है? आता है? और कभी माता पिता भी, कभी वो पुत्र संतान को भी मार भी सकते हैं, घर से भगा देंगे, जाओ तुम्हारे कर सकते हैं इस जगह, किंतु इसके उदाहरण कम दिखाई पड़ता रहता है, विरल, किंतु है इस जगत में। किंतु उस जगत में ऐसे है, देख नंद जसोदा कृष्ण के कभी घर से निकाल नहीं देंगे। है नंद जसोदा कृष्ण के कभी कह नहीं करे तुम घर से निकाल जाओ, बोलेंगे? है देखो कैसे इस जगत में हो सकता है? माता पिता कहेंगे जाओ तुम घर से बाहर जाओ, निकल। उदाहरण बहुत है इसमें, क्योंकि इस जगत में सब जहां पर स्वार्थ भरा रहता है कि नहीं है? शत्रु यहां पर इस जगत में शत्रु मित्रता दिखाई पड़ता है, चित जगत में केवल मित्र मित्र ही है, प्रेम प्रीति रहता है। कभी कभी जोग में जैसे माधुर्य रस में कभी कभी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता रहता है क्या? जैसे केवल चंद्रावली के साथ ये जो बता रहे थे, वो भी प्रेम के बढ़ाने के लिए वो जोग में व्यवस्था कर देते है। चंद्रावली कभी राधा जी के साथ विरोध नहीं करती, ना राधा जी चंद्रावली के साथ विरोध करें। प्रेम की क्या बोले उत्कर्षता करने, उत्कर्ष प्रेम की माधुर्य आदि बढ़ाने के लिए जोग में वो करा देती है। देखो कितना सुंदर भाव दे रहे। उस जगत में कोई स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थ रूप। इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए इस जगत में जो कुछ भी वस्तु जो है सब चित जगत की विकृत प्रतिफलन। ये उस जगत में जो शत्रु नहीं रहते इसमें कैसे आ जाता है? किंतु वो शत्रुता जो है वो केवल प्रेम की बढ़ाने के लिए, स्वार्थ नहीं रहता है? उस जगत में क्रोध आदि जो दिखाई पड़ता है? राधा जी कृष्ण के ऊपर क्रोध प्रकाश कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जाओ यहां से कुंज से निकालो। बोले ये तो क्रोध कर रहे। बोले वो क्रोध जो है कृष्ण की सुख के लिए, प्रीति के लिए है। और श्रीमती राधिका ये भी जानती है, निरंतरंग वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करी सस्य मांग कृपा कटाक्ष भाजन। श्रीमती राधिका क्रोध करके कृष्ण के क्या कर रहे हैं? कुंज से निकाल रहे हैं, और जाओ यहीं से, जाओ दरवाजा बंद है, तुम जिस स्थान से आए वहां पर जाओ। अच्छा, ये जो राधा जी जो कह रही है कृष्ण के कुंज से निकाल देना, क्रोध आदि प्रकाश कर रहे हैं, ये क्रोध आदि क्या? कृष्ण के सुख के लिए है। राधा जी ये कहना चाहती है मैं तुमको जितने प्रकार सुख दे सकती हूं चंद्रावली नहीं दे सकती, इसलिए चंद्रावली के कुंज में जाने से तुम्हारे दुख हुआ, और वो मेरा अनुभव हो रहा है। कौन बोल रहे? राधा जी। इसलिए उनको डांट रही है। इस जगत में देखा कभी कभी बच्चा जब क्या बोलते हैं चंचल हो जाता है, माँ उसको क्या करते हैं? चपटे घात करने पिटाई कर देते हैं। अच्छा, माँ उसकी पिटाई करने के बाद क्रोध प्रकाश करने के तात्पर्य क्या है? वो वात्सल्य के एक माधुर्य प्रकाश है, वो माधुर्य के प्रकाश है।
क्रोध जो है वो कृष्ण के सुख के लिए है, ये इसको समझना चाहिए। तो उस जगत में क्रोध है, इस जगत में क्रोध है। इस जगत में क्रोध आदि क्या कर रहे हैं? दुखदायी होता है? किंतु उस जगत में क्रोध आदि वो सब प्रेम की वर्धन कराते रहते, माने बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते। और माँ ये जानते हैं हमें छोड़ करके जाएंगे कहाँ? इसे कहते हैं निरंतरंग वशीकृत प्रसिद्धि नंद नंदने कदा करी सस्य मांग कृपा कटाक्ष। राधे जानते हैं मैं जितने भी क्रोध प्रकाश करूं, जितना भी दो, कहां जाएंगे, कहां वो तो मेरे प्रेम के द्वारा ही वशीभूत है। एकदम निरंतरंग वशीभूत है। वो जाएंगे कहां? कुंज से बाहर चले गए, जाएंगे कहां? फिर वो घूम फिर करके फिर कुंज के द्वार वापस आ गया। ये राधे के विश्वास, इसी कहते प्रेम। ये निरंतरंग वशीकृत प्रतिथि नंदन, प्रति मैंने विश्वास, नंदनंदन के प्रति विश्वास, ये जाएगा कहां? है जैसे छोटा बच्चा को आप गोद में लिया है, बच्चा जी चंचलता पर के चपटे खाड़ दिया, फिर बच्चा वह वह करते फिर बच्चा क्या करेंगे? माँ की गोद में आ जाता है। फिर माँ क्या करती है? अपने गोद में लेकर के है फेस लाती, क्योंकि माँ जानते ही ये बच्चा मुझे छोड़ करके कहां जाएंगे। है जैसे छोटा बच्चा मां के ऊपर ही क्या है? निर्भर है? और मां की भी विश्वास है? मैं जिस प्रकार हमें बालक के मैं जिस प्रकार मैं स्नेह प्रति कर सकती हूँ, दूसरी मां कर नहीं सकती है। कहां कर पाए? है विदेश में है ना, रूल दिखाई पड़ता रहा है। कोई माँ जी अपने बच्चा को ठीक से सेवा नहीं करे, उसे गवर्नमेंट उनकी संस्था ले लेते है। आज समझिए है, ले लेते। तुम ठीक से यदि अपने बच्चे को ठीक से प्रतिपालन नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट क्या कर लेते हैं? तुम्हारे बच्चे को ले रहे, तब तुम समझोगे। है तो तात्पर्य क्या है? पुत्र संतान का हम प्रतिपालन कर है। आज तो चित जगत के हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, चित जगत में जो वस्तु जो है वो सब भक्ति के लिए अनुकूल, केवल योग में उसी की प्रेम के वर्धन करने के लिए है। कभी शत्रु होता है, कभी मित्र दिखा रहे हैं। इस जगत में जो शत्रु मित्रता जो है वो दुखदायी है, वो क्या बोलते हैं? स्वार्थपर है, सेल्फिशनेस है। उस जगत में सेल्फिशनेस नहीं है, सब प्रेम की परिपूरक कहा जाता है, प्रेम की वर्धन कराते हैं। ये समझना चाहिए है। इस जगत में क्या बोलता है? आई लव यू, देन आई लीव यू, आई हेट यू, देन आई किल यू। उस जगत में ऐसे नहीं है, शब्द नहीं है। उस जगत में शब्द है किंतु प्रेम के विधि करते। किल यू ऐसे शब्द नहीं होता है। वो तो पुतना बन जाएगी सब। यही तो जगह है। इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं ये प्रेम विलास जो हम कथा में आ जाए, प्रभु कहे यो है आगे कहार राय के या बुद्धि गति नहीं है। जेबा प्रेम विलास विवर्त एक है, ताहा से तुम्हार सुख की सुख है कि ना है। ये महाप्रभु तो यहाँ तक भी करवाचा ये है तो प्रेम किया है। और इसके आगे कुछ कथा सुनाओ तब कहते हैं प्रेम विवर्त, प्रेम विलास विवर्त है। विवर्त के दो अर्थ बताया। विवर्त माने भ्रम होता है और विवर्त माने घूरना पड़ता है। प्रेम की घूरना पड़ता है। ये प्रेम विलास विवर्त घूरनावर्त जो होता है उसके बारे में है। कृष्ण संग भगवान होते हुए पर भी प्रेम विवर्त में घूरनावर्त में जब पड़ जाता है उस संग अपने को स्थिर नहीं रख पाते। जिसके उदाहरण देता है
समुद्र में जब घूर्णावर्त आता है, वर्लपूल आता है, इतना विशाल आ जाता है, इतने बो 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 सब बड़े बड़े जहाज भी उसमें डूब जाते, वो घूर्णावर्त में चले जाते हैं। कहाँ नीचे चले गए पता नहीं चला, एक तीन कणा के भांति है। बड़े बड़े जहाज भी समुद्र में जो वर्लपूल होता है विशाल घूर्णन लेकर के, और उसमें जहाज इतने बड़े विशाल जहाज, टाइटैनिक जहाज जैसे मानो, वो भी उसमें आ जाए बिल्कुल एक तृण के भांति, वो भी घूर्णावर्त में ऐसे करके नीचे डुबा लेते। तात्पर्य क्या है? कृष्ण संग भगवान है, भगवत्ता उसमें है, किंतु गोपियों की प्रेम रूपी घूर्णावर्त में जब आ जाते अपने को स्थिर नहीं रख नहीं पाते। इसलिए उद्धव यही करे, नयंग स्यंगु नितांतरते प्रसाद सर जशिता नलिन गंधा रुचो कुत अन्न है। रासोत्सवे रासो भुजदंड गृहीतो कंठो जद उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। रास रूपी महा उत्सव जहां पर चल रहे, इतना प्रेम के घूर्णावर्त चलते रहते हैं। हा भाव हेला किंचित आदि अनेक प्रकार विकोवादी ऐसे गोपियों की प्रेम की ऐसे घूर्णावर्त चलते रहते हैं, वर्लपूल चलते। इसे कहते हैं नायंग सुयंगु नितांतरते प्रसादत। रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई है, लक्ष्मी आदि के लिए संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। यहां तक भी द्वारका में महिषियों के लिए भी संभव नहीं है। सर्व संगिनी है, नित्य कृष्ण के साथ रहती है। कौन? द्वारके महिषी है, क्यों विवाहिता पत्नी है। उनके लिए वो रास रूपी महा उत्सव में जो प्रेम की माधुर्य जो घूर्णावर्त जो है, वो लक्ष्मी आदि तो छोड़ दीजिए, है द्वारका में महिषी के लिए संभव नहीं है। इसलिए ये तो वर्णन करते जा रहे हैं, हम उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। नायंग श्रीअंगु नितांतरते प्रसादत न अयम। अहो, ये समझते गोपियों की सौभाग्य कितने। उद्धव यही तो आश्चर्य होकर विचार कर रहे हैं। उद्धव महाज्ञानी, ज्ञान के द्वारा वो उसी वस्तु के समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नायंग श्रृंगु नितांतरते प्रसादत। अहो, उस शब्द कहते अहो, आश्चर्य होकर के। ऐसे गोपियों की महाभागवती जो गोपियां जो है, ऐसे गोपियों के कृष्ण छोड़ करके मथुरा में क्यों रह रहे हैं, उद्धव के दिमाग में नहीं आ रहे, समझ नहीं पा रहे। प्रेम की वस्तु कहता है, जब प्रेमिक प्रियजन के साथ रहना चाहते हैं जहां पर हमें अधिक प्रीति मिले, है संसार की एक हम एक करते हैं। हर वस्तु व्यक्ति कहां रहना चाहते हैं? जहां पर प्रेम की है, प्रीति जहां पर अधिक मिले, हर वस्तु वहीं पर वो हर व्यक्ति वहीं पर रहना चाहते हैं। तो उद्धव ये समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे महाभागवती जो गोपियां जो है, उद्धव तो साक्षात रूप में देखा ये गोपियों की प्रेम महात्मा कितने विशाल है। उनके वार्तालाप में, उनके कथन में, उनकी आचरण में उद्धव देखा। गोपियों की अंग प्रत्यंग आदि क्या है, सब महाभाव के द्वारा गठित हुआ है। प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित। राधादि गोपियों के शरीर क्या है? प्रेम के द्वारा ही गठित हुआ है। इसलिए कहते प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित है। राधिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका है। आनंद छोड़कर के कुछ वस्तु मिलावट नहीं है। जैसे शुद्ध हेम माने स्वर्ण, जैसे निर्मल हेम के भांति गोपियों की मानो समस्त क्रिया मुद्रा आदि जो है।
तो ऐसे प्रेमवती गोपियों के छोड़ करके कृष्ण मथुरा में क्यों रह रहे हैं? उद्धव ये दिमाग में नहीं आ रहे है क्या चीज है? इसलिए कहते हैं नायंग श्रीअंगु नितांत रते प्रसाद तो सर्जसिता नुलिन गंधा कुतो रुचो अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो जा उद्गाद ब्रज सुंदरी ना है। उद्धव हैरान हो गया है? और क्या करें? ये इस जगत के स्त्रियों की छोड़ दीजिए, संभव तो नहीं है। यहां तक कि सर्जसिता माने स्वर्ग में रहने वाले सुंदर सुंदर जो अप्सराएं जो है उनके लिए भी संभव ही नहीं है। यहां तो वैकुंठ में लक्ष्मी के लिए संभव नहीं हो रहा। लक्ष्मी तो रास में प्रवेश कर नहीं पाई, तपस्या करते करते बेचारा थक गई है, हाथ जोड़ करके अभी तक भी बेलवन में बैठी हुई, क्या करे है? महिषियों के लिए तो संभव ही नहीं है। महिषियों की स्तुति में आर्य संग महिषियां कहने लगे ऐसी गोपियों की भाव माधुर्य हमारे हृदय में प्रकटित हो। कितना ऐसे है? जब इस जगत में स्त्रियों के नहीं हो रहा है, स्वर्गलोक में स्त्रियों के नहीं हो रहे हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी के नहीं हो रहे हैं, द्वारका में महिषियों के नहीं हो रहे हैं, तो वस्तु है क्या चीज? इसलिए कहते हैं सर्जसिता नलिन गंधा रुचक कुतो अन्नम, जिनकी अंग कांदी से विकसित कमल के भांति सुगंध निकलते रहते हैं। सर्जसिता नलिन कुतो रुचो अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठ, रास रूपी महा उत्सव में कृष्ण गोपियों की भुजाओं के द्वारा संरक्षित हो रहे हैं। स्वयं कृष्ण दो अर्थ हो रहे हैं, गोपियां कृष्ण के हाथ पकड़े रखे है क्या? और इधर फिर क्या करे? नहीं, गोपियां कृष्ण के हाथ नहीं पकड़े, कृष्ण क्या करे? वो गोपियों की जो है कंधे पर हाथ को पकड़े हुए रखे। क्यों है? कृष्ण अपने को स्थिर कर नहीं पा रहे, कृष्ण के शरीर भी टलमल हो रहा है। मैंने प्रेम के ऐसे घृणावर्त कहा गया। बोले गोपियों की जो प्रेम की माधुर्य जो घृणावर्त इतने हैं, कृष्ण रूपी महा विशाल जो जहाज जो है? कृष्ण कम नहीं है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जिसकी है शरीर में विराजमान है कि नहीं? वही तो कृष्ण है, एक स्वरूप में तो है। वास्तविक कृष्ण अलग नहीं है, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जिसकी लोम लोम में समस्त विराजमान है। जहाज में अनेकों सामान रहते हैं ना, लगेज रहता है? बड़े बड़े जहाज देखा आपने? समुद्र में जाते कितने हजारों जो है कार नीचे रहता है, गाड़ियां रहती है, लरी सब इतने ले, फिर उसके ऊपर 5 से 7 यहां तो भी 10 मंजिल तक जहाज होते हैं। एक विशाल जैसे बिल्डिंग है, जहाज जो है जल में वो तैरते हुए जा रहे। देखा कि नहीं देखा? कहां देखा? यूट्यूब में देखा है। विशाल जहाज, इतने विशाल है आज नहीं। और ऐसे विशाल जहाज के भी क्या करते हैं, इतने कितने हजारों टन वेट लेकर के जहाज समुद्र में जा है। कितने लरी जो है, ट्रक, कितने बस, कितने कार आदि है, आप सोच नहीं सकते हो है? हम तो सच्चा देखा, सच्चा में चढ़ में है। और तथापि वो जहाज जो है समुद्र के बीच में जब आ जाता है और उस समय जो हवा चलती है, ऐसे बड़े बड़े जहाज को ऐसे डुलते रहते हैं।
इतने सुंदर है, पड़ जाओ आप गिर जाओगे ऐसे हैं। उसमें भी बेल्ट लगा करके है, उसमें है सोना पड़ता है, नहीं तो आप बिल्कुल अपने बिस्तर से नीचे गिर जाओगे। है जब ये हवा चलती है बस उसमें अनाउंस होता रहता है, जैसे फ्लाइट में अनाउंस होते हैं ना, है सीट बेल्ट प्रेसिंग करो, है ठीक उसी प्रकार वहीं पर रसी घर है, सब कुछ है, खेलने की स्थान है, स्विमिंग पूल है सब प्रकार के एंटरटेनमेंट है, सुपर मार्केट भी है, सब प्रकार की व्यवस्था है? इतने बड़े जहाज जो चल रहे हैं समुद्र में है, जब हवा चलती है तब उसको भी हिला देते है। देखो तात्पर्य क्या है, कृष्ण अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की तो लोमकूप में रखे है, कृष्ण और कोई नहीं है, वही स्वयं भगवान कृष्ण, कर्म दुखसाई गरु दुखसाई क्षण दुखसाई विष्णु, सभी तो उनके इसमें है ही सब है, इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन हो रहा है, वही स्वयं भगवान कृष्ण और कोई नहीं है? इतने विशाल मैंने कृष्ण रूपी विशाल जहाज है, और गोपियों की प्रेम रूपी ऐसे घूर्णावर्त समुद्र जो है, कृष्ण के यदि जहाज के साथ तुलना कर दिया जाए, शिव के साथ तुलना करें है, और गोपियों के साथ किसके थे, प्रेम रूपी समुद्र जो है, कृष्ण के गोपियों की क्या तुलना दे रहे, प्रेम रूपी समुद्र, उस प्रेम रूपी समुद्र में गोपियों की तुलना दे प्रेम रूपी समुद्र के साथ, विशाल समुद्र, और वो विशाल प्रेम रूपी समुद्र में क्या हो रहा है, गोपियों के प्रेम रूपी फिर क्या हो रहा है, घूरना बढ़ता है, वालपुल आ रहे है। देखो ये चिंतन करो, गोपियों के साथ किसके तुलना दिया, समझ में आ रहे, प्रेम रूपी विशाल समुद्र है, समुद्र के बीच में आ जाओ तो पानी पानी देखो, अथाह जल, कहां पर जा रहे, और इतने बड़े बड़े लहरियां भी चलते जा रहे हैं, हाथ देख करके आश्चर्य हो जाए है। जब हम जाते हैं इटली जाते हैं, सर्दिनिया जाते हैं जहाज में है, 8-10 घंटा लगता है? कई बार मैं 2-3 बार मैंने ज्यादा नहीं, डर लगता है, 2 बार गया था मैंने जहाज है, बीच में जब आ जाता है मेडिटेरेनियन से ओशन है, इतने जब आता है, इतने उताल तो नहीं, इतने विशाल जहाज, वो भी ऐसे अभी ऐसे हो जाता है, वो भी ऐसे है। फिर आप छत पर आ जाओ, देखो समुद्र कहाँ, जहां तो दृष्टि जा रही केवल पानी 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 तक है, केवल ब्लू वाटर दिखाई पड़ेगा, नील जल है, आश्चर्य लगता है, देखने में आनंद होता है, साथ ही साथ भयंकर रूप भी होता है, भय भी लगता है? मैं इसलिए मैं संग देखो ऊपर को देख है, छत पर जो चले जाते बाहर है, फिर से हवा चले तो साथ ही साथ अनाउंस हो जाता है, तो साथ ही साथ क्या करते हो, बेल्ट है बंद, नहीं तो ऐसे गिर जाओगे, लुढ़कते रहोगे। अब तो नीचे तो नहीं गिरोगे नहीं, किंतु उड़कते रहे खड़े नहीं पाओगे है। और जब जहाज जब ऐसे चल रहे, देखो वो क्या बोले, वो जो मशीन के जो है दोनों तरफ पानी ऐसे एकदम, कितने दूर तक पानी जो है ऐसे होती जा रहे, और बड़े बड़े लहरियां सामने, बड़े बड़े लहरियां आकर के वो क्या बोले, जहाज के दोनों तरफ धक्का कैसे मार रहे हैं, छलांग से पानी ऐसे उछल जाता है ऊपर तक, कितने दूर तक, तो डर लगता है, एक आनंद होता है और साथ ही साथ भय भी होता है, देखने में आनंद होता है और साथ ही साथ भय, कहीं जहाज पलट गया तो क्या है कि नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है।
तो हमारे कहने की तात्पर्य है, इसलिए कह रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण रूपी विशाल जहाज, इसमें इतने सब सामान रखा है। एक नहीं, सामान क्या है? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, वही तो स्वयं भगवान कृष्ण है। दिखा रहे छोटा एक बालक, किंतु उसमें क्या है? सारे ब्रह्मांड भैया है, और सारे अवतार बोली भी उसमें ही है सब, ये अलग नहीं है? ये नहीं ये वो अलग हो गया कारण देखिए करते हैं, ये अलग नहीं, वही स्वयं भगवान है, अचिंत शक्ति है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, ये सब वर्णन होते जा रहे। देखने में तो छोटा बालक माँ जैसे के गोद में बैठे हुए हैं, स्तनपान कर रहे हैं, स्तनपाई, किंतु देखो उनके में सब अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है भरे हुए। यही तो दिखाया, ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। माँ जसोदा की स्तनपान करते हुए जम्भाई ले लिया, और माँ जसोदा देखा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के मुख गहर में, मुख में है कि नहीं? वही जो है क्या बोले, कार्दुकसाई, देन है ना गर्भदुकसाई, देन क्षीरदुकसाई विष्णु, शेष आदि ग्रह में एक नहीं, अनंत करोड़, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, जिसके भी लोम को है, और वही भगवान के एक एक जो लोम को है, और उसमें कितने अनंत करोड़ ब्रह्मांड है निकल रहे हैं और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। माने ढंग से सृष्टि होती जा रही है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है, हम जिसको कल्पना नहीं कर सकते, अतीत जो वस्तु है वही स्वयं भगवान कृष्ण और माँ जसोदा के गोद में बैठ करके स्तनपान करे, स्तनपान कितना मधुर है। और वही कृष्ण गोपियों की रास रूपी महा उत्सव में है, अपने को स्थिर नहीं रख नहीं पा रहे, अर्थात गोपियों की जो प्रेम के जो घूर्णावर्त जो हो रहे हैं, गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में जहां पर ये घूर्णा वालपोल हो रहे हैं, हा भाव हेला किलिकिंचित विक्षोभ विंशति प्रकार अलंकार जो है, इसे समझ में आना कठिन होता है, कुछ पढ़ना पड़ता है शास्त्र। इसको कहता है हाव किसको कहता है, भाव किसको कहता है, हेला किसको कहता है, किलिकिंचित किसको कहा जाता है? शब्द की हम तो शब्द बोल दिए, किंतु आपके शब्द के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आया है। हाव किसको कहता है, भाव किसको कहता है, हेला किसको कहता है, किलिकिंचित किसको कहा जाता है, विक्षोभ किसको कहा जाता है? इसके बारे में इसलिए उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ में ये सब एक एक करके डेफिनेशन दिया गया, तब तो समझ में आ गया है। हाँ नहीं तो हम बकते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं, तो ठीक है। इसलिए सब जब हम अध्ययन करेंगे ग्रंथ, हा भाव हेला करिकंचित, जयवध ग्रंथ में संक्षेप में सब कुछ बता दिया, और उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ में और भी डिटेल्स रूप में बताया गया है, विस्तृत रूप में गोपियों के हा भाव हेला कलिकंचित को माधुर्य रस है। इसलिए कह रहे अपराकित तो रस की सानिध्य प्राप्ति करना जीवों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। देह मन की धर्म की जो चमत्कारिता है वो असंपूर्ण, लघु और नश्वर है। इस जगत में ये जगत भी क्या कहा जाता है? असंपूर्ण जगत कहा जाता है, इनकम्प्लीट है, और चित जगत पूर्ण कहा जाता है। इस जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब असंपूर्ण, इनकम्प्लीट, और चित जगत में पूर्णता है उसमें है। इसलिए हम जो पार्वडेड रिफ्लेक्शन जो बता रहे हैं है क्या चीज वस्तु, ये सब शब्दों के हम अनुधावन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चिद वस्तु के समझने के लिए। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, ज्ञान की अभी बड़ी जरूरत है। जब तक ये वस्तु के प्रति ज्ञान नहीं हो हम अनुभव नहीं, ज्ञान विज्ञान है। भगवान
नारायण ब्रह्मा जी के क्या बोला, तुम लेना चाहते हो ना, हाँ गदितंग मैं, यदि तुम लेना चाहते हो है, पहले आपके समर्पित करो। क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रलय बारी में जब प्रकट हुए है, वो देखा तो कमल के ऊपर बैठे हुए है। कमल ब्रह्मा जी के करे, ब्रह्मा जी कहां पर बैठे हुए, कमल पर, फूल के ऊपर बैठे हुए, कमल के ऊपर बैठे हुए है। और चारी तरफ के इतने प्रलय बारी है, इतना घूर्णावर्त हो रहा है, हवा चल रही है, बड़ी बड़ी लहरियां आ रही है। ब्रह्मा जी संग भी विचार करने पर मैं किस लिए यहां पर बैठा हूं है? मेरे उत्पत्ति कहां से हुई, ये कमल की नाल कहां से निकला है? तो ब्रह्मा जी ने किया कि उस कमल को नाल को पकड़ कर, नाल डंडा कर स्टाम्प, उसके पकड़ करके नीचे उतारने लगे। चले गए, हजारों मील तक चले गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर पुनः आ गया, ऊपर आ गया है, जैसे गोताखोर नीचे चले जाते हैं, फिर पुनः आते हैं ना, उसी प्रकार ब्रह्मा जी कमल के नाल को पकड़ करके नीचे बोले, हमारे कहां से आए ये कमल, कमल के जड़ जो डंडा जो है कहां से निकले, नहीं समझ नहीं पाए। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आ गए, इतने समय ब्रह्मा जी दुखित हो गए, बोले कहां से जाया, ये कमल के जो कमल जो खिले हुए हैं, ये डंड, इसके जड़ कहां पर है? तो इस समय दो शब्द आ गया, दो वर्ण आ गया, क्या तो पो, क्या बोला, तो पो, तो वर्ग और प वर्ग। तब माने तपस्या करो है, तब तुम्हें अनुभव होगा, तब तपस्या करो है। हाँ सर, तो ब्रह्मा जी तपस्या करने है, तब उस समय स्वयं भगवान नारायण उनके निकट प्रकट हुए, तब कहने लगे तुमको मैं देना चाहता हूं, यही चतुश्लोकी भागवत में करे ना है, तुम इस वस्तु के यदि लेना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, मैं तो गदी तंग माया, तब तुम्हें बता है। केवल लेने के लिए इसे तुम्हें योग्यता लेना पड़ेगा है, सर्विस के लिए एडवर्टाइज हो गया, किंतु उसके ऊपर योग्यता भी नीचे लिखा है, ये इस पद के लिए ये योग्यता होनी चाहिए है, 5 years 10 years सबके एक्सपीरियंस होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए है, और एक काम एक सर्टिफिकेट इतने सारे आपके होनी चाहिए ना, जैसे तैसे आपके है क्या बोले एप्लीकेशन भर देंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा है, योग्यता की विचार सब एक एक करके सब लिखा रहता है, हाइट इतना होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए है, योग्यता इसमें होनी चाहिए, लिखा रहता कि नहीं रहता है? हाँ, योग्यता भी है। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी के बोले, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम प्रतिज्ञा करो, मैं ग्रहण करूंगा है। कोई वस्तु किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके संकल्प कराया जाता है? तब तो है दाता और ग्रहीता है। दलील लिखते हैं ना सारे, इतना उदाहरण दे रहा हूं, दलील में क्या लिखा रहता है, मेरा ये संपत्ति मुझे इससे प्राप्ति हुई, मैंने इस दलील को मैंने इस संपत्ति फलाना व्यक्ति से मैं खरीदा था, और इस दलील को जो है, इस संपत्ति को मैं इस व्यक्ति को मैं दे रहा हूं, बेच रहा हूं है, उसमें सारे निस्सत्व रूप में मैं बेच रहा हूं। यहां तक भी मेरे कोई वारिस है, दावेदार होकर के यदि करे वो सरकार के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा है, क्योंकि फिर कहेंगे मेरा पिताजी है, आपने तो लिख दिया हमें, क्योंकि आप बेटा कहेंगे जे भाई ये मेरा पिताजी की संपत्ति है, मैं इसका हकदार हूं,
तो उसमें लिखा रहता है दलील में, ये संपत्ति जो है मैं इस फलाना व्यक्ति को मैं बेच रहा हूं, है इसमें मेरा पिता कोई भी वारिस जो है इसमें है दावेदार नहीं होगा। और यदि वो दावेदार करें तो उसकी कोर्ट जो है उसको है निरस्त कर देना है, लिखा रहता है दलील में, पूरा एक भी कर देता है, लिखा रहता है किसी प्रकार की नहीं हो। तो उसी प्रकार ये कर रहे हैं पर भगवान करें, नारायण करें, तुम जो वस्तु जानना चाहते हो, जो वस्तु लेना चाहते हो, है अब तुमको मैं देना चाहता हूं, और तुम क्या करो, पहले है शपथ ग्रहण करो, है यू हैव टू टेक भाव, है शपथ ग्रहण करो। ये इस सब जगह में ऐसे शपथ ग्रहण रहता है कि मंत्री पद ग्रहण करें कि भी कुछ पद, उसमें शपथ ग्रहण होता है गीता में हाथ रख करके है शपथ ग्रहण करते हैं, मैं इस मंत्री पद को ग्रहण कर रहा हूं, भारतीय संविधान के अनुसार मैं चलूंगा, नहीं चले तो सरकार उसको निरस्त कर देगी, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं भगवान उसको क्या कर रहे हैं, नारायण ब्रह्मा जी के बता रहे हैं, ये तुमको मैं दे, जैसे चतुश्लोकी भाग है, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और परिजन तत्व, प्रेम के बारे, 3 तत्व। 4 श्लोकों के द्वारा कितने सुंदर वर्णन, चतुश्लोकी भागवत होती है, पढ़ा कि नहीं, कभी कभी पढ़ा, देखो उसी प्रकार हम जिसमें कहा रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ब्रह्मा जी संग भी विस्मित हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं जिस संग वही स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान वर्णन संग, जिसमें कालदुख सही, गर्दुख सही, कृदुख सही सब कुछ विराजमान, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है, एक ब्रह्मांड में 14 प्लानिटरी सिस्टम होता है, इस प्रकार अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल है, और इसमें पृथ्वी लोक है, भूर भुव मोह जन तप है, सत्व आदि लोग 7 लोग, नीचे 7 लोग, ऊपर 7, एक ब्रह्मांड के 14 ब्रह्मांड, और इसके आयतन भी जो है डायमीटर्स जो है कितना, एक ब्रह्मांड से कितने 2 गुना 4 गुना 6 गुना 10 गुना। सबसे लोएस्ट ब्रह्मांड कौन सा है, जिसमें हम लोग चतुर्मुख 4 मुख वाले जो ये ब्रह्मांड हम जो जहां पर है चतुर्मुख वाले है ब्रह्मांड की जो मालिक जो है ये सबसे छोटा है, और इससे अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 10 गुना अनंत करोड़, हम अनुभव करनी है, सिर आपके घूमते रहेगा। हम इसलिए कर रहे वही समस्त ब्रह्मांड से भगवान की लोमकूप में विराजमान हो रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसे तो मां जसोदा देख करके आश्चर्य हो गए, मेरे बालक के मुंह में इतना कैसे देखा, सोचने लगे, वात्सल्य भावने के नाते मां जसोदा सोचने लगे कोई अपदेवता कोई हमारे बालक के ऊपर ग्रास कर लिया है, इसलिए मां जसोदा ने उस समय ब्राह्मणों के द्वारा है बाल के सस्ती वाचन कराया, भूत पिशाच को भगा दिया है। अरे जिसके नाम से भूत पिशाच चले जाते हैं, वही गोविंद के शुचिकरण किस में हो रहा है, प्यूरिफिकेशन किस में हो रहा है, उसी नाम में। ओम स्वस्तिनो गोविंद स्वस्तिनो अच्युतानंतो, ये सब नाम किसका है, वही कृष्ण के नाम तो है, और ब्राह्मण लोग वही मंत्र पढ़ के कृष्ण के शुचिकरण, गोविंद हंसते रहते मेरे नाम लेकर के मुझे ही क्या कर रहे हैं, शुचिकरण कर रहे, शुचिकरण प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। चलो बात, चलो कृष्ण भी आनंद ले रहे आनंद ले रहे, आनंदमय पुरुष आनंद ले रहे है। आज नहीं, इसी बहाने से ब्राह्मण को दान दक्षिणा मिल जाता है। ब्राह्मण को क्या चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए है।
चलो भगवान भी ऐसी लीला कर लेते, चलो ब्राह्मण को दान देते हैं, गोदान कर दिया, वस्त्र दान कर दिया, है प्रेम दान नहीं कर रहे हैं, उनको वंचना करते जा रहे हैं। ब्राह्मण क्या चाहते हैं आपको? पहले हमें दान दो, पैसा दो, बस और कुछ नहीं, पैसा दे दो बस, है कि नहीं? आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, ब्राह्मण आपके पकड़ लिया तो क्या बोलेंगे? पैसा दो, दक्षिणा दो, दक्षिणा दे दो। कहते अरे कृष्ण नाम करो, कृष्ण प्रेम बोलो, नहीं वो नहीं चाहिए, है? तो भगवान उसी प्रकार जी देते जाते, तो भगवान इसी प्रकार लीला आदि करते जाते हैं। देखो कैसे हम, चलो हम समय हो गया ना, कहते गए इस उसी कहते हैं प्रेम ऐसे शुद्ध चिन्मय वस्तु है, और इस जगत में वह प्रेम जिसको हम प्रेम कह रहे हैं, इस जगत की जो प्रेम उसे कहा जाता है काम कहा जाता है, क्योंकि इस जगत में वो अपने इंद्रिय तर्पण रहा था। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरी प्रेम नाम है। इस जड़ इंद्रियों में व्याघात होने पर दुख उत्पन्न होता है। इस जगत में है जिसको हम प्रेम कहा जाता है, ठीक है? उसमें यदि कोई यदि ऑब्स्टेकल्स आ जाए, बाधा आ जाए, उसमें क्या हमें दुख होता है? कष्ट होता है? एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम कर लिया है, किंतु उसके माता पिता ने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं तुम ये लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकते हो। है तो नहीं, बहुत घटना है, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। माता पिता ने बोले देखो तुम इस लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगी? वो लड़का क्या करेगी? है बहुत जगह में देखते देखते पड़ते आत्महत्या कर लेती है। ऐसे भी आता है कि नहीं आता? दोनों जाकर के गले में फांसी लटका करके बोले माता पिता जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चलो हम दोनों ही है, और दोनों क्या होता है? भूत पिशाच होकर के रहता है। आत्महत्या करने के तात्पर्य क्या होता है? भूत पिशाच हो जाए। है ऐसे बहुत घटना घटते क्यों नहीं है? देखो, किंतु ये क्या है? ये है नरकगामी हो जाता है। भूत पिशाच आदि प्राप्ति करने ये नरकगामी हो जाता है। किंतु उस जगत में चित जगत अपरागित वस्तु जो है वो अपरागित वस्तु में प्रेम के वर्धित करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। वहां पर भी बाधा आते हैं, वो बाधा जोग माया के द्वारा ही वो प्रेम को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे विदग्ध माधव नाटक में यही दिखाते हैं। विदग्ध माधव राधा कृष्ण के दोनों मिलन होते जा रहे हैं, पर इतने समय जेठला कुटुंबा कोई आकर के दोनों के मिलने नहीं दे रहे हैं। वो प्रेम को बढ़ाते रहते हैं। प्रेम की इतने सुंदर और भी प्रस्फुटित हो जाता है। इस जगत में यदि नहीं वो आत्मघाती कर लेते हैं, कमिट सुसाइड है, किंतु उस जगत में नहीं होता है। राधा जी क्या कर रही है? ये कृष्ण के सामने मिलन तो संभव नहीं है। तो राधा जी कह रही है सखी कृष्ण की विरह में मैं तड़प रही हूं, विरह रूपी बुखार जर है आगे। और उस समय राधा जी क्या कर रही है? ये गोविंद के बिना तो मैं नहीं रह सकती, मेरा शरीर छूट जाएगा। है किंतु तथापि राधा जी कह रहे गोविंद की सेवा मैं कैसे करूं? है इस जगत में तो लटका लिया फांसी लटका, सेवा नहीं हो रहा है किसी का। वो भूत पिशाच होके दोनों करेंगे। है वो दोनों क्या बनेगी? भूत पिशाच बनेगी, दूसरे के सताएगा। है भूत और भूतनी वो दोनों इस जगत में जो लाभार बिलाविड जो है वो क्या बनेगी?
भूतनी बनेगी, भूत और भूतनी बनेगी, और भूत और भूतनी बना करके दूसरे को सताएगा, कष्ट देगी। किंतु उस जगत में देखो हम राधा जी क्या कर रही है, ना पढ़ाइयो राधा अंग ना बसाइयो जले, मोरिए तुलिया रखो तमाले रे डाले। राधा जी कार्य है, हे ललित हे अभिषेक है। देखो कृष्ण विरह जो मेरे सहन नहीं हो रहा है, मरीब सखी निश्चय मरीब, कानू है ना गुणनिधि कार्य दिया जाओ है। ये कृष्ण हमारी ऐसे प्रेम है, कृष्ण के छोड़ करके मैं जाना नहीं चाहती हूं, किंतु कृष्ण के विरह रूपी जो बुखार जो है जर, वो सहन नहीं हो रहे। एक मरीब सखी निश्चय मरीब, कानू है ना गुणनिधि कार्य दिया जाए। मरी ना पढ़ाइयो राधांग ना भसाइयो जले। संग राधा जी कह रही हैं, ये ललित अभिषेक है, मेरे बात सुनो है, ये निश्चित रूप में तो मैं तो मर जाऊंगी कृष्ण की विरह में है, किंतु मैं ये बताऊं, मेरा शरीर छोड़ने के बाद तो मेरे शरीर को कहां रखो, तमाल वृक्ष के ऊपर रखो है। ना पढ़ाइयो राधांग ना भसाइयो जले। राधा जी के जो अंग, राधा जी संग ना पढ़ाइयो राधांग, राधा जी के अंग को जलाना मत, अथवा पानी में प्रवाहित मत करो, बहा मत। ना पढ़ाइयो राधांग ना भसाइयो जले, मोरिले तुलिया रखो तमाले डाले। तो हमारी ये शरीर को कहां रखो, तमाल वृक्ष के ऊपर रख दो। तो क्या राधा जी कहने, ललिता विशाखा कहने लगी, हे राधे, तो तमाल वृंदावन में इतने तो वृक्ष आदि है, पेड़ है, तो तमाल वृक्ष क्यों लेते हो? तो और तो वृक्ष है, और क्या क्या पेड़ है, कदम्ब पेड़ है, अनेकों पेड़ है, तो आम की पेड़ है, वृंदावन में कितने पेड़ है, हजारों फल है, पेड़ है, तो तमाल वृक्ष के नाम क्यों लिया? बोले कृष्ण के साथ संबंध है, कृष्ण कालो तमाल कालो, कृष्ण भी कृष्ण वर्ण है और तमाल वृक्ष भी कृष्ण। इसलिए हमारी ये विश्वास है वर्ण के सादृश्य होने के नाते है, ये कृष्ण एक दिन ये वृंदावन में आएंगे है। और कृष्ण के हाथ में अंग में ना जाने कौन सा एक जादू है, उनके हाथ में अमृत है, वो मुझे जीवित कर देंगे। देखो राधा जी की ये भावना है, इसलिए कहते हैं ना भसाइयो राधा अंग ना पढ़ाइयो राधा अंग ना भसाइयो जले, मोरी ले तुम तुलिया रखो तमारे रे डाले। कितना सुंदर भाव होती है। मरने के पश्चात भी हम कृष्ण की सेवा कैसे करें? आज भूत पिशाच नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, प्रेमिक प्रेमिका भूत पिशाच बनते जा रहे हैं और दूसरे के कष्ट दे वहीं पर कार्य नहीं है। कृष्ण के सुख, हमारे विश्वास है कृष्ण वृंदावन में आएंगे और वे शरीर को स्पर्श करेंगे, जिससे कृष्ण की हस्त कमल की स्पर्श से हो सकता है मेरा पुनः प्राण आ जाए, जीवित हो जाए। कृष्ण की सेवा वासना में भरा, इसी कहा जाता है सेवोन्मुख वृत्ति है। सेवा हम कैसे करें? अपने समस्त प्रकार के कष्ट के सहन करके कृष्ण की सेवा कैसे है? देखो यही भाव का त्याग है। इसलिए जड़ जगत में इंद्रिय तर्पण की व्याघात हेतु जो दुख उपस्थित होता है वो जड़ प्रति विवर्त कहा जाता है, वो भ्रम मात्र है। ये जड़ जगत में भ्रम हो जाता है, भ्रम इल्यूजन होता है। किंतु अपराध चीज जगत में प्रेम विलास विवर्त तो किसी प्रकार अभाव अवरता व उनका उत्पादन करें। चित जगत में जो घूर्णावर्त प्रेम के ऐसे मधुरता प्रकाश करते है, जैसे राधा जी कार्य है। यदि मेरे शरीर में अच्छा चोर, इसके बाद क्या करेंगे? बोले मेरे शरीर के तुम लेकर के आओ। राधा जी फिर कार्य कहां पर? जमुना के तट पर लेकर के आओ है, और जमुना के तट पर लेकर के
जमुना की बालू जो है मेरे सिर पर ढक देना। कहते क्यों? बोले जमुना के तट पर कृष्ण तो कितने है आना जाना किया, इसलिए कृष्ण के चरण धूलि उसमें है, कहीं कृष्ण के चरण धूलि में वो भी शक्ति है, और फिर मेरा आ जाए प्राण संचार हो जाए। बोले नहीं हो तो क्या करोगे? ठीक है, मेरे शरीर को क्या करो, जमुना की जो बालू जो है उसके द्वारा ढक देना है, समाधि कर दो। और फिर तदुपरि लिखो कृष्ण नाम है, ताहते दियो तुलसी मंजरी। संग कीर्तन में बोल रहे कितना भाव, एक एक भाव को राधा जी व्यक्त करते जा रहे। बोले क्यों ये बता रही हो? बोले जमुना की जो ऋतिकणा जो है वो कृष्ण की चरण स्पर्श हुआ है, सब चरण धूल है, इसलिए राधा जी करे कृष्ण के चरण धूल में ना जानी कौन सा एक जादू है, शक्ति है, वो हमारे शरीर के स्पर्श करे है, बालू के ढाक। फिर उसके लिखो तदुपरि लिखो कृष्ण नाम है, उसमें कृष्ण नाम लिखो है। अच्छा कृष्ण नाम लिखो, फिर राधा जी का तदुपरि दियो तुलसी मंजरी। बोले क्यों बता रहे हो? कृष्ण नाम तो लिख दिया है, ऐसे लोग लिखते हैं ना अपने अपने शरीर पर लिखते हैं। अच्छा इसके बाद क्या करो? बोले केवल हे तुलसी मंजरी दो। बोले क्यों? बोले कृष्ण जो कुछ भी ग्रहण करते हैं 56 व्यंजन तुलसी बिना कृष्ण ना करे ग्रहण। कृष्ण जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसमें तुलसी चाहिए, तुलसी कृष्ण प्रिया। कृष्ण के सबसे प्रिय वस्तु क्या है? तुलसी। नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रिया है। देखो कितने सुंदर भाव राधा जी का, राधा जी एक एक भाव को व्यक्त करते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है प्रेम विवर्तन, कितने प्रेम की घूर्णमान होते जा रहे। अच्छा कृष्ण देख रहे कि नहीं रहे? कृष्ण सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कृष्ण सुन रहे हैं। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद जब गोपियों की विरह की कथा व्यक्त करने लगे तो उसमें परीक्षित महाराज जी एक प्रश्न भी कर दिया, ये कृष्ण सर्व अंतर्यामी आप बताया, और ऐसे गोपियों जो विरह में तड़प रहे हैं, क्या गोविंद नहीं दर्शन कर रहे हैं? और यदि गोविंद दर्शन कर रहे हैं आप ये कहो पर दुखी दूसरे के दुख देख करके कृष्ण विगलित क्यों नहीं हो रहा है? कृष्ण साठ क्यों मेल्ट नहीं हो रहा है? और कृष्ण उन सब गोपियों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे है? समझ में आ रही है? जब कृष्ण रात से अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां इतने कृष्ण विरह में तड़पते जा रहे हैं। दिव्य उन्माद दशा में एक पेड़ की भी पूछ रहे हैं, क्या हमारे प्राण बंधु गोविंद के देखा? वो पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब गोपियां कहने लगी, अरे तुम तो महाधनी हो, तुम वृंदावन में इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हो, गोविंद तो कहीं नहीं कहीं वृंदावन में कहीं है, कहीं छोड़कर थोड़ी गए है, किंतु तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। क्यों? तुम बहुत कंजूस हो। पेड़ तो बहुत विशाल है, कोई पेड़ विशाल होता है, लंबी लंबी पेड़ हो जाता है किंतु उसके फल क्या होता है? छोटा छोटा होता है। तो उसी प्रकार गोपियां उसी प्रकार विकार है। तुम तो बहुत लंबे हो किंतु तुम्हारे हृदय छोटा है, हृदय रूपी फल जो है छोटा है। उदाहरण दे कितने विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में इतने सुंदर बताते जा रहे हैं। जैसे गरीब व्यक्ति भिक्षा के लिए कहां जाते हैं? धनी व्यक्ति के बोले ये बड़े मंजिल है, इसके मालिक बहुत पैसा वाले हैं, इस घर के मालिक बहुत पैसा वाले, चलो एक घर में जाने से हमारा थैला भर जाएगा भिक्षांग दे। वो व्यक्ति थैला के में आटा दिया, कितने थोड़ी सी आटा दिया, वो भी ऊपर से दिया, नीचे गिरते गिरते बड़े बड़े घर में है ना, उतने मंजिल में कौन आए? आता ही नहीं है। वो उसमें एक रस्सी होता है सब्जी खरीदता है ना आप लोग और रस्सी चलो इसमें नाप करके दे दिया और फिर आपको फिर ऊपर ले गया ना, 3 मंजिल से 4 मंजिल से उठते उठते आपके कमर में दर्द हो जाएगा। हमारे विषय में तो ये सब उदाहरण दे रहे, हम नहीं बोल रहे
फिर आप पैसा दे दिया, फिर वो है रस्सी में जो है दे दिया, फिर वो पैसा लेके चल। तो उसी प्रकार गोपियां कर रही हैं। देखिए लंबे लंबे वृंदावन के इतने बड़े बड़े वृक्ष तो है, गोविंद के दर्शन कर रहे हैं, किंतु हमें नहीं बता रहे हैं। अरे इतने तुम ऊंचे ऊंचे वृक्ष हो, गोविंद तो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए, वृंदावन कहीं नहीं कहीं तो है, और तुम्हें तो दर्शन हो रहा है, तुम क्यों नहीं बता रहे? इतने से वो सखा जैसे माने द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वो हिलने लगे हवा से। गोपियां भाव में कर रही हैं, देखो ये कैसे कंजूस है, ये वर्णन दे रहे हैं। फिर घूमते घूमते तुलसी देखा, तुलसी पेड़ जो है छोटा है, वो खिल खिल करके हंस रहे, माने तुलसी के फूल होता है ना है, वो बहुत सुंदर मंजरी के जो फूल जो होता है देखने में इतने सुंदर, जैसे मानो है दांत दिखा रहे हैं, माने हंस रही है। इसमें वर्णन हो रहा भागवत में, भागवत पढ़ो कितना आनंद आ जाएगा। है बोले ये गोविंद इसके स्पर्श करके गए हैं, उसको गोविंद इस स्थान पर गोपियां करे हैं, गोविंद इस स्थान पर जाते हुए ये तुलसी के जो है वो क्या बोलते हैं पंच किया है, माने चिमटी लगा। जैसे प्रियजन होता है ना, दोनों बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, जाना है उसको थोड़ी बोलता है, उसको ऐसे पिंच करके चले, फिर दोनों उठ करके चले जाए, बोलो वृंदावन विहार है। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण इस रास्ते इस मार्ग में गए, और कृष्ण ने तुलसी को क्या की पिंच किया है। इसलिए तुलसी के इतने आनंद है, कृष्ण की हस्त स्पर्श प्राप्त करके देखो तुलसी कैसे हंस रही है। तुलसी मंजरी देखा ना, विशेष करके कृष्ण तुलसी जो होता है ब्लैक तुलसी जो होता है, उनके फूल जो है थोड़ा बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बिल्कुल जो है छोटे छोटे दांत को हाथी दिखाई पड़ेगा, हंस रही। हंसना भी कई प्रकार की होता है। लो ये देखो तुलसी, तो तुलसी कृष्ण प्रिय उसमें आ रहे हैं। गोपियां कह रहे हैं देखो ये तुलसी तो कृष्ण के प्रिय है। ये कृष्ण जरूर इस स्थान पर गए हैं, और जाने के समय ये तुलसी की जो है पिंच करके गए, जब मैं ये रास्ते में जा रहा हूं है। प्रिय होता है ना, आज समझे है, जाने के समय जैसे आलिंगन चुम्बन करके झट चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण तुलसी की जो आलिंगन करके चुम्बन करके गए है। ये तुलसी के पता है, ये तुलसी तुम बताओ हमारे प्राण प्रिय गोविंद किस तरफ गए, कहाँ है? तुलसी कुछ नहीं बोल रहे। तो गोपियां ये मंजरियों के तुलसी मंजरियों के जो है छोटा छोटा फूल जो होता है, देखो ये हंस रही है, देखो भाव को कैसे आरोप करते जा रहे हैं, कितना सौंदर्य भाव होते जा रहे तुलसी। क्योंकि तुलसी बिना गोविंद कुछ ग्रहण नहीं करते, हजारों कुछ भी दे दो है, तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण है। इसलिए गोपियां कह रही हैं तुलसी तुम बताओ कितने से बोल। इसलिए राधा जी कह रही हैं मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये जमुना की मिट्टी बार रेती जो है मेरे पर आवृत कर देना है, एंड कवर होल माई बॉडी। इसके पश्चात कृष्ण नाम लिखो, गोविंद नाम, तदुपरि लिखो कृष्ण नाम, और ताते दियो तुलसी मंजरी, और उसमें क्या दो तुलसी मंजरी दे दो। क्यों? हमें विश्वास है गोविंद हमें स्वीकार करेंगे। देखो राधा जी कि कितना सुंदर मधुर भाव होता है। सखरी मरिया होई वो आमी नंदर नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा, और प्रीति कोरिया छाड़िया जाइबो तखनो जानिबे प्रीति केमन जाला। फिर राधा जी कभी और दूसरी भाव को व्यक्त करें, हे कृष्ण तुम्हें वास्तव में प्रेम के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। वास्तव है कृष्ण विषय तत्व है, राधा जी आश्रय तत्व है। आश्रय विषय में जो है उसके प्रेम की पूर्णता ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कह रही है राधा जी करे मोरिया होई वो आमी नंदर नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा। राधा जी कह रही है हे कृष्ण तुम्हें प्रेम के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, तुम गाय चराते हो है। गाय चराने वाले उसके सौर ज्ञान लय ताल मन के क्या पता है उसको, वो तो गाय चराते रहते हैं, हेड 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 इधर हो इधर हो है, गाय चराते रहते, धूप में घूमते रहते है, खाली पैर में है वो घूमते रहते हैं, उसके कोई अक्ल ज्ञान नहीं है, मूर्ख है वो है। राधा जी देखो दूसरी अर्थ में बता रहे हैं
कृष्ण की भी इस प्रकार चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं। अरे तुम मूर्ख हो, है? गाय चराते रहते, गाय जैसे निर्बुद्ध है, मूर्ख है, फुलिश, नॉनसेंस। उसी प्रकार कृष्ण तुम भी उसी प्रकार नॉनसेंस हो, तुम्हें कोई प्रेम के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे सुंदर सुंदर गोपियों के साथ प्रेम कर लिया, ना जानी तुम्हारे मन में, तुम्हारे मुख में, तुम्हारे आंख में कौन सा जादू टोना है, जादू टोना के दिया है, तुम कर वशीकरण कर लिया, तिरछी नजरों के द्वारा क्या कर दिया, गोपियों की वशीभूषण कर है। ना लज्जा शर्म नहीं है, हम लोग दूसरे की स्त्री है। देखो कितने कितने भाव को व्यक्त करते हैं राधा जी, गोपियां जो है। हम लोग पति सुता नया है, अपने पति, अपने भाई, मित्र, पुत्र आदि सब त्याग करके हम ले पति सुतन्नया भातृबांधवा नति विलंगते अंतच्युता गता। कितना सुंदर भाव है। अठची जद भवान अन्निकानन त्रुटि युगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षतांग पक्ष की दृशाम। कितना सुंदर भाव होती है, कभी माधुर्य भाव के द्वारा और कभी व्यतिरिक्त भाव के द्वारा है। कृष्ण गोपियां कृष्ण के कैसे है उल्हाना भी देते, उल्हाना समझते हो, चेस्टाइजमेंट, स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल है। कहाँ हम लोग घर में हम पति सेवा कर रहे थे, कहाँ हम घर में सेवा करने वाले है। अरे हम लोग के शरीर देखो कितने सुकोमल है। आज गोपियां उदाहरण दे है, देखो। और हम लोग के तुमने किया कि वंशी ध्वनि के द्वारा बुला लिया। कौन सा तुम्हारे पे सनमोहिनी मंत्र है, वंशी ध्वनि के द्वारा हम लोग सब लेकर के आए। अच्छा तुम फिर लेकर के हम लोग के छोड़ कर चले गए। पति सुत नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युता गता है। कितनी सुंदर भाव होती है। इसलिए कर राधा जी का रही है, फिर विरह दशा में कभी विरह में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता है। ये सब क्या वर्लपुल कहा जाता है। प्रेम की एक एक घूर्णावर्त लहरी ऐसे चलते जाते हैं, कभी दक्षिण भाव और कभी वाम भाव है, एक ऐसे भाव दिया। कितना ये कह रहे ये वाम भाव है। मरिया होई वो अमी नंदन नंदन, राधा जी कह रहे हैं अगले जन्म में मैं मर करके क्या बनूंगी, कृष्ण बनूंगी। इसलिए मरिया होई वो आमी नंदन नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा। और तुमको मैं क्या बनाऊंगी, राधा। तुम राधा बनोगे और मैं कृष्ण। मरिया होई वो आमी नंदन नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा है। पीरिति करिया छाड़िया जाइबो कखनो जानिबे पीरिति के मनो जाला। तुम्हारे साथ हम ऐसे प्रेम प्रति कर लेंगे है। राधा जी कह रही है मैं अगले जन्म में कृष्ण बनेंगे, मैं बनूंगी और बनकर के क्या करूंगी है, तुमके रिझाएंगे। ये वंशी धन क्या है तुम्हें पता नहीं है। आग ही लगे बांसन में। राधा जी कह रहे हैं सारे वृंदावन में जितने भी बांस है सब आग में लग करके झुलस जाए, नष्ट हो जाए। क्योंकि ये बंसी क्या करता है, हमें पागलिनी बना देते हैं। आग ही लगे उसी बासन में जिसे बंसी प्रकटी है। देखो कितने सुंदर ब्रज की भावना है। बोले वृंदावन में जितने बांस के झाड़ी है सब बांस में क्या हो जाए, आग लग जाए। वृंदावन में बांस ही नहीं रहे तो कृष्ण बंसी बजाएंगे, बंसी नहीं होगा तो बंसी कहां से बजाएंगे। ना रहे, इसलिए कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसी। बांस रहे तो बंसी बनेगा। इसलिए गोपियां यही कर रहे हैं सारे वृंदावन में जितने बांस है सब आग लग जाए है। देखो कितने भाव होते हैं। इसलिए कहते मरिया हो आमी नंदन नंदन तुम्हारे कोरी व राधा और पीड़ित कोरिया छाड़िया जाइबा। तुम्हारे साथ प्रेम प्रति कर लेंगे। तुम जैसे तुम्हारे तिरछी नजरों के द्वारा हमें चितवन के जो है बींद करके लेकर के आए हो, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बदला लूंगी है। राधा जी कह रहे मैं बदला लूंगी है, मैं कृष्ण बनूंगी और तुम्हें बना देंगे राधा। और हम ऐसी प्रकार
तिरछी नजरों के द्वारा तुम्हारे चित्त बन के मैं बेंधे देंगे। है काल बता ना, धनुष जो है, और ये आंखों की क्या बोलते बाण ही है, और तुम्हारे बास छोड़ देंगे, देखेंगे कैसे होते। और फिर मैं चला जाऊंगा। है फिर मैं क्या करूंगी, कृष्ण तो बना, और फिर बन करके क्या करूंगी, तमाल के वृक्ष के नीचे है मैं ऐसे बन, और ठीक उस समय तुम क्या करोगे, जखन जाइबे जमुना जल अनिते। है राधा जी कह रही है तुम जब वो जमुना के में जाओगे पानी भरने के लिए, और मैं उस समय इतने वंशित धनी करूं, तब तुम्हें समझोगे है ये प्रेम क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधेश्वर। मुझे भी है चलना पड़ेगा, चलो वृंदावन। जितने समझा समझा, नहीं समझा नहीं समझा है।